नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। तो सावन माह का आखिरी सोमवार आज है। आज के पावन दिन भगवान शिव की पूजा करने के साथ साथ व्रत रखना बेहद शुभ माना जाता है। जहां विवाहित जातक अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए सावन सोमवार का व्रत रखते हैं, वहीं अविवाहित जातक यौगिक जीवन साथी की चाह में ये उपवास रखते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो लोग आज पूरे श्रद्धा भाव से पूजा पाठ करते हैं, शिव जी उनकी हर इच्छा को पूर्ण करते हैं। वहीं सहारनपुर के शिव मंदिर बिहारीगढ़ में आखिरी सोमवार मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा और आराधना का खास महत्व माना जाता है, क्योंकि सोमवार का दिन भोले शिव को पसंद होता है। दूर दराज से आए शिव भक्त भगवान शिव को जलाभिषेक कर रहे हैं। तो आज सावन का आखिरी सोमवार है और मंदिरों में जयकारे लगाए जा रहे हैं। बता दें, सुबह से ही भक्त जो है शिवालय पहुंच रहे हैं और बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक, दूधाभिषेक, रुद्राभिषेक कर रहे हैं। जांजगीर चांपा में सावन के चौथे और आखिरी सोमवार को पीथमपुर के भगवान कलेश्वर नाथ में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। बाबा कलेश्वर नाथ महादेव में जलाभिषेक करने श्रद्धालुओं को तांता लगा हुआ है। बोल बम और ओम नमः शिवाय के जयकारों से शिवालय गूंज उठा। तो सावन का आखिरी सोमवार आज है और मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। तो शिव मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ा है। बता दें, सुबह तड़के से ही शिव भक्त जो है शिवालय पहुंच रहे हैं और बाबा महादेव का जलाभिषेक, दूधाभिषेक से अर्चना पूजा कर रहे हैं। तो सावन का आखिरी सोमवार आज है और भक्तों की भारी भीड़ जो है शिवालयों में उमड़ी है। सावन के अंतिम सोमवार पर लखनऊ समेत पूरे प्रदेश के शिव मंदिरों में भक्तों का जन सैलाब उमड़ा है। काशी विश्वनाथ, मनकामेश्वर, मुक्तेश्वर नाथ और कई अन्य मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं। भक्तों ने दूध, बेलपत्र और गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक किया जा रहा है। बारिश और उमस के बावजूद आस्था में कोई कमी नहीं आई है। जिला प्रशासन ने मंदिरों में सुरक्षा, साफ सफाई, पेयजल और ट्रैफिक कंट्रोल का पूरा बंदोबस्त किया है। पूरे प्रदेश में हर हर महादेव के जय घोष के साथ भक्ति का माहौल बना हुआ है। सावन का ये अंतिम सोमवार खास धार्मिक आयोजन के रूप में मनाया जा रहा है। तो बारिश के बीच भी भक्तों की आस्था जो है वो बरकरार है। सुबह से ही, ब्रह्म मुहूर्त से ही जो शिव भक्त हैं शिवालय पहुंच रहे हैं, पूजा और अर्चना कर रहे हैं। तो बता दें कि आज सावन का आखिरी सोमवार है और शिवालय भक्त जो है सुबह से ही पहुंच रहे हैं। तो हर हर महादेव के गूंज से पूरा देश जो है गूंज रहा है। बता दें कि सावन के आखिरी सोमवार को श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वो उमड़ पड़ी है। तो सुरक्षा का भी मंदिरों में व्यापक प्रबंध किया गया है और सुबह से ही जो भक्त हैं वो मंदिर पहुंच रहे हैं और भोलेनाथ का जलाभिषेक, दूधाभिषेक और रुद्राभिषेक कर रहे हैं। इसके साथ ही पूजन अर्चन भी जारी है।
तो पेयजल और स्वास्थ्य, बता दें कि शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। पूरे देश में बोल बम के जय घोष और सावन का, बता दें आज अंतिम सोमवार है, चौथा सोमवार है। हर हर महादेव के जय घोष से पूरा देश जो है वो गूंज उठा है। और इसके साथ ही सुबह से ही जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, मंदिर शिवालय पहुंच रहे हैं और भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक कर रहे हैं। दूध से भी अभिषेक किया जा रहा है और विशेष श्रृंगार जो है आज के दिन शिवालयों में किया गया है। उज्जैन में सावन के आखिरी सोमवार पर श्रद्धालुओं का भारी जन सैलाब उमड़ा है। इस अवसर पर महाकाल मंदिर में देश भर से लाखों श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। मान्यता है कि सावन माह में महाकाल के दर्शन और पूजा से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। शाम 4 बजे बाबा महाकाल 4 स्वरूपों में सवारी निकालकर अपनी प्रजा का हाल जानने निकलेंगे। आज सावन की अंतिम सवारी निकाली जाएगी, जबकि भादो माह में 2 और सवारियां निकलेगी। महाकाल की सवारी को देखने के लिए श्रद्धालु घंटों पहले से मंदिर परिसर में एकत्र हो गए हैं। आज सावन का चौथा व आखिरी सोमवार देश महाकाल के दर्शन करने आ रहे हैं और श्रद्धालु दूर दूर से बाबा महाकाल के दर्शन करने आ रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से श्रद्धालुओं की आज अत्यंत भीड़ है महाकाल मंदिर में और श्रद्धालु दूर दूर से बाबा महाकाल के दर्शन करने आ रहे हैं, क्योंकि आज सावन का आखिरी सोमवार है और आज बाबा महाकाल की चौथी सवारी भी निकलेगी और बाबा महाकाल 4 स्वरूप में अपनी प्रजा का हाल जानने निकलेंगे, जिसमें चंद्रमौलेश्वर, हाथी पे मन महेश व उमा सांझी और रथ पे शिव महेश रहेंगे। कुछ श्रद्धालु हमारे साथ है, उन्हीं से आपकी कहाँ से आए आप? हेंगामानी से पिपरिया के दर। कैसी व्यवस्था और बाबा का बहुत अच्छी व्यवस्था है, अच्छी व्यवस्था है। कैसी दर्शन करके क्या बाबा से आपने मांगा? बहुत अच्छी, वो सुरक्षा और कुछ नहीं। भैया आप कहाँ से आए? हम आए कालेपुर साजापुर से। कैसी व्यवस्था है? बहुत बढ़िया व्यवस्था है। बाबा घर परिवार में सब सुखी रखे, यही मन्नत है। दादा क्या बोलना चाहेंगे? बहुत जोरदार व्यवस्था में आनंद खेड़े से आया हूँ, कालेपुर के पास से। बहुत अच्छी व्यवस्था। देखा, श्रद्धालुओं ने बताया कि मंदिर की बहुत अच्छी व्यवस्था और सावन का आखिरी सोमवार है। दूर दूर से श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन करने आ रहे हैं, जो कि सावन का आखिरी सोमवार होने के कारण महाकाल मंदिर में अत्यधिक भीड़ बढ़ी है। मयंक गुर्जर, स्वराज एक्सप्रेस, उज्जैन। सावन के आखिरी सोमवार को भोपाल के सभी शिवालयों में जन सैलाब देखने को मिला। सुबह से ही भक्त बड़ी संख्या में शिवालय पहुंचकर भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं। इस मौके पर भोपाल के बड़ वाले महादेव मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। इस दौरान मंदिर में जायजा लिया स्वराज संवाददाता संदीप मिश्रा ने। श्रावण मास के आखिरी सोमवार में भक्तों का जनसैलाब उमड़ा है। भोपाल में जितने भी शिवालय हैं, सभी शिवालयों में बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं, भगवान भोलेनाथ का दर्शन कर रहे हैं और उनका अभिषेक कर रहे हैं। दुग्ध, गंगाजल, दही, शहद, इन सभी चीज़ों से उनका दुग्ध अभिषेक करके और लोग भगवान शिव से मनुहार कर रहे हैं कि उनके जीवन में सुख और समृद्धि आए, क्योंकि जिस प्रकार से लोग आज के आधुनिकता के युग में कहीं न कहीं किसी न किसी समस्या से ग्रसित हैं, तो लोगों के पास भगवान शिव के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचता। और जिस प्रकार से अवघड़दानी कहलाते हैं भगवान भोलेनाथ, तो भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचने से लोगों की मुरादें भी पूरी होती है। और यही कारण है कि भोपाल के पुराने भोपाल स्थित जो बड़ वाले महादेव हैं, जिनको स्वयंभू महादेव कहते हैं, ये खुद प्रकट हुए थे यहाँ पर बट वृक्ष की जड़ से, और फिर उसके बाद इनकी यहाँ पर पूजा अर्चना की जाने लगी, बड़ा मंदिर स्थापित कर दिया गया। तो इसीलिए इनकी काफ़ी मान्यता है। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो आखिरी सावन सोमवार होने के नाते यहाँ पर
विशेष कार्यक्रम आयोजित होने हैं। आज भगवान भोलेनाथ यहाँ पर नौका विहार करेंगे, जो अपने आप में अलौकिक क्षण होगा और प्रकृति का यहाँ पर बेहतरीन नज़ारा भी देखने को मिलता है। जिस प्रकार से यहाँ पर सजावट की गई है वो भी गजब की है और लोग बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर हरे पत्तों से सजाया गया है, क्योंकि श्रावण मास है और सावन में ये माना जाता है कि हरियाली अपने पूरे प्रचंड रूप में होती है। इसीलिए हरे पत्तों से यहाँ पर मंडप बनाया गया है भगवान के द्वार में, ताकि प्रकृति का एक अनूठा यहाँ पर संगम देखने को मिले। तो बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं, अपनी मनोहार कर रहे हैं भगवान भोलेनाथ के पास और श्रावण सोमवार का जो आनंद है, सुख है, वो लेने की कोशिश कर रहे हैं, पुण्य अर्जित करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अंत में अगर कुछ काम आता है तो भगवान का पुण्य ही काम आता है और इसीलिए भक्त भगवान के पास पहुंच करके अपनी मनुहारें लगा रहे हैं। कुल मिला के अगर हम कहें तो भक्ति का एक जो जन सैलाब उमड़ा है भोपाल में, सभी शिवालयों में, हम जिस भी शिवालय में आज भोपाल में देख रहे हैं तो सभी जगहों पर बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं, क्योंकि आज आखिरी सोमवार होने के नाते लोग अपनी अर्जी लगा रहे हैं उनके पास, जो अभी तक नहीं पहुंच पाए थे 3 सोमवार को, तो वो आखिरी सोमवार को पहुंच करके और भगवान के पास पहुंचकर अपनी अर्जी लगा के अपनी मनोहार लगा रहे हैं, अपनी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। कैमरामैन सुरेश कटियार के साथ संदीप मिश्रा, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। का पवित्र महीना भगवान शिव की पूजा के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। सावन माह का यह अंतिम सोमवार एक दुर्लभ संयोग के कारण और भी पवित्र माना जा रहा है, जिसमें भगवान शिव और भक्ति पूजा एक शक्तिशाली मिलन का निर्माण करती है। राजधानी के हटकेश्वरनाथ मंदिर में पूजन कार्यक्रम के बाद भक्तिमय माहौल बन गया है। भक्तों का तांता सुबह से लगा हुआ है। वहीं सभी कांवड़ यात्री हटकेश्वरनाथ मंदिर में भोले की भक्ति में लीन है। हमारे संवाददाता गोपी कृष्ण साहू ने हटकेश्वरनाथ मंदिर पहुंचकर जायजा लिया। राजधानी रायपुर के प्रसिद्ध और प्राचीनतम मंदिरों में से एक बाबा धाम पे भक्तों का तांता सुबह से को मिल रहा है। आज श्रावण माह के सोमवार है और खारून नदी के तट इस मंदिर परिसर में भक्तों की जो भीड़ है वो देखने को मिल रही है। देख सकते हैं साफ तौर पर हर हर महादेव और बोल बम के नारे के साथ में जो मंदिर परिसर है वो गुंजायमान है और यहाँ पर जो भक्तों की भीड़ है वो साफ तौर पर देख सकते हैं। जो शिवलिंग है, जो बाबा है, उन्हें आज महाकाल के शिवलिंग पर श्रृंगार किया गया, उन्हें सजाया गया। वो दर्शन करने के लिए सुबह से ही राजधानी के सभी शिवालयों में वो देखने को मिल रहे हैं। आप साफ तस्वीर पर देख सकते हैं बाबा के दर है वो साफ तौर पर कर सकते हैं कि किस तरह शिवलिंग को यहाँ पर आज सजाया है और जो भक्त हैं वो अपनी मनोकामना यहाँ पर मांगते हुए मनोकामना पूर्ण करने के लिए यहाँ पर बाबा के दर्शन करने पहुंचे। और ये जलाभिषेक जो है वो बोल बम के जो आज आखिरी सोमवार है, क्या कहेंगे है और सभी लोग से मेरा हर हर महादेव आदत लाभ बोल बम समिति से है और सभी भक्तों को जय श्री राम। हम लोग 40 लोग आए। हाँ, कांवड़ यात्री है, 40 लोग जो है वो एक साथ कांवड़ यात्रा करके मंदिर परिसर पहुंचे हैं और देख सकते हैं कि जो भक्त हैं वो एक बाबा के दर्शन करने के लिए जल्दी यहाँ पर ये जो और सभी में उत्साह, खासा उत्साह। श्रावण माह का अंतिम सोमवार, ज्यादा भीड़ है और हर वर्ग के लोग हैं, चाहे महिला है, बच्चे हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, हर वर्ग के लोग जो है वो यहाँ पर पूजा अर्चना अपनी श्रद्धा यहाँ पर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। विशेष आयोजन इस पूरे 1 माह तक जो है वो अब आज इस पावन माह के अंतिम भक्ति अपनी श्रद्धा अपनी आराधना के लिए आज शिव भक्त आज पहुंचे शिवालय में पहुंचे हैं। बाबा हटकेश्वर धाम में जो खारून नदी के महादेव घाट पर स्थित है, यहाँ पर विशेष पूजा अर्चना और लोगों की श्रद्धा देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन सूर्यकांत गौतम के साथ में गोपी कृष्ण साहू, स्वराज एक्सप्रेस। जांजगीर चांपा के प्रसिद्ध पीथमपुर स्थित बाबा कलेश्वरनाथ महादेव मंदिर में सावन के चौथे और अंतिम सोमवार को श्रद्धालुओं का भारी जन सैलाब उमड़ पड़ा। आज सुबह से ही जलाभिषेक करने के लिए भक्तों की लंबी कतारें लग गई। बोल बम और ओम नमः शिवाय के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा। बड़ी संख्या में कांवड़िए भी मंदिर पहुंचे। बाबा कलेश्वरनाथ का ये मंदिर न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि अन्य राज्यों में भी प्रसिद्ध है। मान्यता है कि यहाँ जल अर्पण और सेवन से पेट संबंधी रोगों में लाभ मिलता है। दिन भर भजन कीर्तन और पूजा का आयोजन हो रहा है।
तो बोलबम और ओम नमः शिवाय का जय घोष जो है गूंज रहा है। बता दें कांवड़ियों का जत्था लगातार मंदिर पहुंच रहा है। तो आज सावन का अंतिम सोमवार है और कांवड़िए भी जो है भोलेनाथ की भक्ति में लीन है और जल लेकर मंदिर पहुंच रहे हैं बाबा भोलेनाथ को अर्पित करने के लिए। और पूरे देश भर में हर हर महादेव बोल बम के जय घोष जो हैं वो सुनाई दे रहे हैं। तो बता दें कि सुबह से ही जो भक्त शिवालय पहुंच रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं, रुद्राभिषेक, दूधाभिषेक और पूजन श्रद्धालुओं के भक्तों के द्वारा चल रहा है। भगवान शिव को सर्वाधिक प्रिय श्रावण मास का आज चौथा और अंतिम सोमवार है और शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालु लंबी लंबी कतारों में लगकर दर्शन कर रहे हैं और पूजा अर्चन कर रहे हैं। वहीं मंदिर परिसर बाबा भोलेनाथ के जयकारों से गूंज रहा है। मान्यताओं के मुताबिक सावन के सोमवार का बहुत अधिक महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक सोमवार का दिन भोले शंकर को समर्पित होता है। इस दिन विधि विधान से भगवान शंकर की पूजा अर्चना की जाती है और भगवान शिव को प्रसन्न किया जाता है। तो शिवालयों में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। शिव मंदिरों में भोलेनाथ के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। बता दें ब्रह्म मुहूर्त से ही जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, शिवालय में पहुंच रहे हैं और सिलसिला जो है अभी भी जारी है। बता दें कि आज सावन का आखिरी सोमवार है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में श्रावण माह का चौथा और अंतिम सोमवार श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। मंदिर में भक्तों का तांता सुबह से ही लगा हुआ है। रात 2:30 बजे मंदिर के पट खोल दिए गए और 3 बजे बाबा महाकाल की भस्म आरती शुरू हुई। विशेष पूजा में पंचामृत, अभिषेक, भांग चंदन से श्रृंगार और भस्म आरती का आयोजन हुआ। शाम को बाबा महाकाल की सवारी भी निकाली जाएगी जिसमें लाखों श्रद्धालु शामिल होंगे। महाकाल के भस्म आरती और सवारी पर श्रद्धालु वर्षों से विशेष रूप से इंतजार करते हैं। तो शाम 4 बजे प्रजा का हाल जानने निकलेंगे महाकाल। बता दें कि 1 साल से जो भक्त हैं इस सवारी का इंतजार करते हैं। शाही सवारी जो है शाम को निकलेगी और सिर्फ उज्जैनी नहीं, प्रदेशी नहीं, देसी नहीं, देश से बाहर से भी, विदेश से भी लोग जो हैं बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। तो बता दें कि आज सावन का अंतिम सोमवार है और बाबा महाकाल के दर्शन के लिए लोग बता दें कि रात से ही दर्शन करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं और बाबा महाकाल के दर्शन कर रहे हैं। बता दें कि आज विशेष पूजा, पंचामृत, अभिषेक बाबा महाकाल का किया गया और आज 4 स्वरूपों में बाबा महाकाल के हम दर्शन जो हैं कर सकेंगे और भस्म आरती के साथ शंखनाद, ढोल नगाड़े की ध्वनि जो है वो सुनाई दी। तो शाम 4 बजे प्रजा का हाल जानने निकलेंगे बाबा महाकाल। तो लाखों की संख्या में भक्त जो हैं महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं और अभी से ही भीड़ जो है श्रद्धालुओं की वो उमड़ गई है। तो बता दें कि शाम 4 बजे बाबा महाकाल की शाही सवारी जो है वो निकलेगी। बाबा महाकाल के दरबार के अंदर बाबा महाकाल की पूजन अर्चन भस्म आरती महापर्व बाबा महाकाल का संपन्न हुआ है। बाबा महाकाल का आज अंतिम सोमवार है, इसलिए बाबा महाकाल के यहाँ प्रातःकाल से ही चारों तरफ मंगल ध्वनि ओम नमः शिवाय जय महाकाल का उद्घोष चल रहा है। आज बाबा महाकाल की महासवारी भी है। बाबा महाकाल की सवारी के अंदर भगवान महाकाल उमा महेश के साथ के अंदर तांडव रूप के अंदर चंद्रमौलेश्वर के रूप में और मन महेश के रूप में भक्त लोगों को दर्शन दे रहे हैं।
इंदौर में सावन मास के आखिरी सोमवार पर सभी शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सुबह 4 बजे से ही मंदिरों में पूजा अर्चना का दौर शुरू हो चुका है। कहा जाता है कि पूरे सावन माह के सोमवार अगर कोई भक्त महादेव को जल नहीं चढ़ा पाता है और आखिरी सोमवार को भगवान की पूजा अर्चना कर ले तो भगवान उनकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। इंदौर के परदेशीपुरा में गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सावन माह के आखिरी सोमवार को श्रद्धालु भगवान महादेव की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। तो शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ जो है देखी जा रही है। सावन माह के अंतिम सोमवार को आज इंदौर शहर के समस्त शिवालयों पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। आप मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं कि परदेशीपुरा के केंद्रेश्वर महादेव मंदिर में आप हम लोग मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि शिवालय यहाँ पर जो भगवान का शिवलिंग है इस पर दूध दही जल आदि जलाकर जो है भक्त अपनी मनोकामना को यहाँ पर पूर्ण कर रहे हैं और भगवान पशुपतिनाथ की या महादेव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। तमाम लोग यहाँ पर आज पहुंच रहे हैं। सुबह 4 बजे यहाँ पर मंदिर के कपाट खुलने के बाद जो भक्तों का तांता लगा हुआ है। हमारे साथ पुजारी जी भी मौजूद है कि उनसे जानेंगे पंडित जी आज सावन का अंतिम सोमवार है, किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है और क्या मनोकामना लोग यहाँ मांग रहे हैं। ओम नमः शिवाय। सबसे पहले सभी जो शिव भक्त हैं उनको सावन के आखिरी सोमवार की हार्दिक ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान से मेरी ऐसी प्रार्थना है कि भगवान भोलेनाथ उन सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। देखिए जो शिव भक्त होते हैं उनके लिए सावन माह एक बहुत महत्वपूर्ण माह होता है जिसमें भगवान की पूजा अर्चना करके उनको प्रसन्न करते हैं। आज के दिन आखिरी सोमवार के दिन जो व्यक्ति पूजा पाठ नहीं कर पाए तो वह भी आज हर एक व्यक्ति छोटे से बच्चे बूढ़े सभी लोग आ रहे हैं भगवान की पूजा करने के लिए। और आज जो आखिरी सोमवार उसमें आज विशेष महायोग बना है जिसमें भगवान शंकर को यदि कोई व्यक्ति 1 लोटा जल चढ़ाता है सिर्फ सहज रूप में तो भगवान उनकी वह मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि स्वयं भगवान के पैर छूने से ही यहाँ पर जो है भगवान की मनोकामना पूर्ण होती है। हम कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि भैया सावन का अंतिम सोमवार है, आप भी भगवान को जल अर्पित करने के लिए क्या देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं? सर बहुत अच्छा लगता है कि मतलब क्या हम मंदिर आएंगे और उसमें भीड़ है कि आज मतलब मृत्यु में जिंदगी तो बहुत अच्छा लगता है। पॉजिटिव एनर्जी आती है कि मंदिर में आते हैं, बस ये कहना चाहूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और निरंतर जो है भगवान के यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। सावन का अंतिम सोमवार है। कहते हैं कि सावन का अंतिम सोमवार यानी कि अगर सावन के पूरे महीने में अगर पूजा नहीं की हो और सावन के अंतिम सोमवार में यहाँ पर पूजा की जाए तो भक्त यहाँ पर जो है भगवान से अपनी मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर आज निरंतर काफी आयोजन जो है मंदिर के अंदर चलते रहेंगे। कैमरा पर्सन रोशन के साथ कमलेश मोदी, स्वराज एक्सप्रेस, इंदौर। तो सावन के आखिरी सोमवार को हमने अलग अलग मंदिरों से आपको भोले बाबा के दर्शन कराए। इसी के साथ बम बम भोले में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।